हाँ, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथियापा में। हम लोग देख रहे हैं कंप्यूटर क्लासेस, कंप्यूटर की क्लास। ठीक ना, कंप्यूटर क्लास है ये आपकी। ठीक, और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईमेल के बारे में। ठीक ना, ईमेल के बारे में फुल डिटेल देखने वाले हैं। ठीक, और ये जो क्लास है ओरिएंटेटेड है आपकी यूपी लेखपाल 2026, और जो है आपकी यूपी लोअर पीसीएस। और आप जो है यूपी का जो है जूनियर इंजीनियर का चल रहा है, वैकेंसी है। ठीक, पेपर भी होने वाला है। और जो है आपका यूपी का जो है एएसओ है, उसके लिए भी ये जरूर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना किसी समय को व्यतीत किए हुए आइए चलिए देखते हैं ईमेल क्या होता है और उसका अर्थ और परिभाषा देखते हैं। ठीक, इसका जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक ना, ई मतलब क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक। एम से क्या हो जाएगा आपका, मेल हो जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। ठीक, ये पूछा भी जाता है ईमेल का फुल नेम क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक है, इसकी जो परिभाषा है वो क्या है, ईमेल एक डिजिटल संदेश होता है। ठीक, डिजिटल संदेश का मतलब क्या हो गया, इसमें जो है कोई जो है फिजिकली आपको जो है कागज पे नहीं लिखना है। ठीक ना, फिजिकली जो है ऐसे कागज पे नहीं लिखना है, कोई डाकिया लेकर के नहीं जाएगा, पोस्टमैन लेके नहीं आएगा जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, डिजिटल होगा। जो कुछ भी होगा डिजिटल, मतलब कि आपके जो है कंप्यूटर के द्वारा जो है चीजें लिखी जाएंगी या मोबाइल के द्वारा चीजें लिखी जाएंगी, कोई इसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है ऐसा। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया आपका डिजिटल है, जिसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन या टैबलेट के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग करके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या समूह तक जो है भेजा जाता है। ठीक है, जैसे पुराने समय में कागज पर चिट्ठी लिखकर डाक द्वारा भेजी जाती थी, ईमेल उसी का जो है आधुनिक और जो है तीव्र डिजिटल रूप है। क्या है ये, तीव्र डिजिटल रूप है। ठीक, आगे चलते हैं, ईमेल के इतिहास के बारे में कुछ चीजें समझ लेते हैं हम लोग। तो देखते हैं क्या है, पहला ईमेल कब बना और किसने भेजा। ठीक, ये चीज देख लेते हैं। दुनिया का जो सबसे पहला ईमेल है वर्ष 1971 में बना। कब, 1971 में जो है भेजा गया था। इसे जो है रे टॉमलिंसन के नाम के एक कंप्यूटर इंजीनियर ने भेजा था। ठीक, ये पूछा जाता है कि जो ईमेल है इसका फुल नेम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसको जो है सबसे पहले किसने भेजा था, तो रे टॉमलिंसन ने भेजा था। रे टॉमलिंसन ने जो है इसको सबसे पहली बार भेजा था। किसने भेजा था भैया, रे टॉमलिंसन। ठीक ना, रे टॉमलिंसन, इसको याद कर लीजिए। आई होप सो याद भी हो गया होगा। रे टॉमलिंसन कौन भेजा था, रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन कौन थे, इन्होंने पहला ईमेल जो है भेजा था। ठीक है, उन्होंने ही सबसे पहले ये जो सिंबल है इसको क्या बोलते हैं, एट द रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट द रेट बोला जाता है। ठीक ना, क्या बोला जाता है, ये एक सिंबल है, ये क्या होता है, ये एट द रेट होता है। ठीक, चिन्ह का उपयोग यूजर नेम और कंप्यूटर के नाम को अलग करने के लिए किया था। यूजर नेम क्या है इसके बारे में परेशान मत होइए, अभी आगे चल करके फुल डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक ना, और कंप्यूटर के नाम को अलग करने के लिए जो है किया था। आज भी ईमेल का मुख्य हिस्सा है ये एट द रेट। ठीक ना, एट द रेट जो है आज भी जो है ईमेल का जो है मुख्य हिस्सा है। देखिए, पहला संदेश क्या था, आपके मन में ये भी ख्याल आता होगा भाई पहला मैसेज क्या था। तो हैरानी की इतनी बड़ी बात नहीं कि कोई मतलब एकदम पर्सनल मैसेज भेज दिया लंबा चौड़ा ये वो। बस रे टॉमलिंसन साहब ने क्या किया था, परीक्षण के तौर पर केवल कीबोर्ड की जो पहले लाइन की जो अक्षर होते हैं उन्हीं को टाइप किया था। QWERTY UIOP जो है उन्होंने टाइप करके ऐसे भेजा था। ठीक है, ठीक, बस यही इस संदेश में था। और क्यों भेजा गया था ये भी देख लीजिए। उस समय इंटरनेट अपने शुरुआती दौर में था, जिसे तब उस समय क्या बोला जाता था, आर्पनेट कहा जाता था। ठीक है, आप लोगों के लिए एक सवाल है, आर्पनेट। रे टॉमलिंसन एक ऐसी प्रणाली बनाना चाहते थे जिससे एक ही नेटवर्क से जुड़े अलग अलग कंप्यूटर पर बैठे लोग आपस में संदेश साझा कर सकें। ठीक, ये चीज था, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, संचार, कम्युनिकेशन को तेज और आसान बनाना था। ठीक, मतलब ये कि आप यहाँ पे बैठे बैठे जो है अपने दोस्त यार मित्रों को जो है किसी को भी जो है कोई भी मैसेज जो है भेज सकते थे, और डिजिटली भेज सकते थे, तुरंत जो है वो पहुंच जाता कि ठीक है, कोई भी संदेश होता था। नहीं तो क्या है कि आप चिट्ठी लिखते, चिट्ठी डाकिया आता लेकर के जाता, फिर जो है वो पहुंचता तो बहुत समय लग जाता था। तो इनका यही सोच था कि जो कम्युनिकेशन लेवल है उसको जो है फास्ट बनाया जाए और इजी बनाया जाए। ठीक, इस वजह से जो है ये चीजों को जो है ईमेल को जो है लेकर के आए। नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिक आविष्कारक का जो है परिचय। रे टॉमलिंसन एक अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्रामर थे। कौन थे ये भैया, अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्रामर थे ये। ठीक है, और उन्हें जो है आज जो है ईमेल का जनक बोला जाता है। ठीक, फादर ऑफ ईमेल बोला जाता है किसको,
रे टॉमलिंसन साहब को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ ईमेल बोला जाता है। उन्होंने मैसेजिंग की दुनिया में क्रांति ला दी, क्योंकि उनके आविष्कार से पहले, जब इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था, तो उससे पहले ये होता था कि जो पहले संदेश जाता था केवल उसी व्यक्ति को भेजे जा सकते थे जो उसी कंप्यूटर का जो है उपयोग कर रहा होता, जो उसी कंप्यूटर का उपयोग कर रहा हो। लेकिन जो है रे टॉमिल्सन ने इसे नेटवर्क के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाना जो है संभव बना दिया था। ठीक है, उन्होंने इसमें जो है बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया था। उन्होंने बोला कि जो है ये जो कुछ भी है, इनके जो है आविष्कार से पहले जो संदेश होते थे वो एक कंप्यूटर पे ही जो है भेजे जाते थे। ठीक ना, उसी पे ही जो है भेजे जाते थे। ठीक, इनके आने के बाद जो है एक कंप्यूटर से और सब कंप्यूटरों पे जो है मैसेज को भेजना जो है मुमकिन हो सका। ये जो है रे टॉमलिंसन साहब ने किया, और इसी वजह से इनको जो है ईमेल का जनक माना जाता है। अब ईमेल की जो है मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं क्या है। पहला, गति है। यह संदेश पलक झपकते ही दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाता है। ठीक, लागत क्या है इसमें? इंटरनेट कनेक्शन के अलावा इसका कोई अलग से डाक खर्च नहीं लगता है। ठीक, बहुमुखी प्रतिभा, आप टेक्स्ट के साथ फोटो, वीडियो, पीडीएफ और अन्य फाइलें भी भेज सकते हैं। ठीक है, सुरक्षा इसमें क्या है? इसे पासवर्ड के जरिए सुरक्षित भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो है आपकी जो है विशेषताएं थी, गति है, लागत है, बहुमुखी प्रतिभा है, सुरक्षा है। ठीक, ये सब जो है इसकी विशेषताएं हैं। अब देखिए ईमेल आईडी जो है बनाई जाती है, वो कैसे ईमेल आईडी बनाई जाती है। ठीक, आप जो है अपना मोबाइल जब ऑन करते हैं, नया नया मोबाइल, तो उसमें लॉगिन करने के लिए आता है ईमेल आईडी लॉगिन करना होता है। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोगों को कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। आज के समय में गूगल की सेवा, जिसको हम लोग बोलते हैं जीमेल बोलते हैं, यहाँ पे जी मतलब क्या हो गया आपका? गूगल हो गया। ठीक है ना, गूगल का जो है मेल हम लोग यूज कर रहे हैं, इस वजह से वो क्या हो गया? जीमेल हो गया। ठीक है, और ये सबसे अधिक लोकप्रिय भी है। आईडी बनाने के चरण यहाँ निम्नवत जो है आपको दिए गए हैं। सबसे पहले आप जो वेबसाइट खोलेंगे, वेबसाइट क्या होती है? ये होती है www.gmail.com। ये जो है कॉम जो है अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल के ब्राउज़र में जा करके आप ये जो है आईडी आप खोल सकते हैं। ठीक ना, ठीक, ब्राउज़र में जा करके ये जो है आप वेबसाइट खोल सकते हैं। ठीक, फिर खाता बनाएं, मतलब कि आप फिर जब ये खोलेंगे तो वहाँ नीचे लिखा होगा क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट में जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए क्या वहाँ दिए गए क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करें। आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने लिए या फिर व्यवसाय के लिए बनाना चाहते हैं। फॉर माई पर्सनल यूज आपको चुनना है। ठीक, अगर व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए, तो बिजनेस के लिए जा सकते हैं। फिर व्यक्तिगत विवरण जो आपका है आप दीजिए, अपना नाम और उपनाम दर्ज उसमें करिए। फिर जन्म तिथि और जो है आप अपना जो है लिंक जो है उसमें इंटर करिए। अपनी जन्म तिथि और जो है जेंडर जिसको बोलते हैं उसकी जो है जानकारी आप उसमें भर सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर यूज़र नेम आता है चुनने के लिए। एक यूनिक जो है आपका जो है यूज़र नेम दे दिया जाता है। ठीक ना, मतलब कि यूज़र मतलब कि आप जो यूज़ कर रहे हैं, नेम मतलब आपका नाम। ठीक ना, मतलब आप अपना नाम जो है आप उसमें चुनिए कि आप कौन सा अपना यूज़र नाम रखना चाहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे दे दिया गया आपका नाम 1 2 3, उसके बाद @ फिर gmail.com। इसके बारे में अभी पूरी कहानी हम लोग जो है देखेंगे, ये कैसे होता है, क्या होता है। ठीक, अभी बस इतना समझिए, इस तरीके से आप जो है अपना जीमेल आईडी बना रहे हैं। यहाँ पे यदि वह नाम पहले से किसी ने ले रखा है तो आपको थोड़ा अलग नाम चुनना हो। मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं, ये जो चीज़ आप लिख रहे हैं, ठीक ना, ये जो चीज़ आप लिख रहे हैं, ये चीज़ अगर जो है किसी और ने ले रखा, आपसे पहले आकर के किसी ने ये नाम ले रखा है, तो वो बता देगा कि ये किसी और के पास है, आप कोई दूसरा चीज़ ले लीजिए। तो आप जो है दूसरा चीज़ करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 या 4 कर लेंगे, तो हो सकता है अगर किसी ने नहीं लिया होगा तो वो जो है वहाँ पे आपके नाम पे अलॉट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, फिर आपको पासवर्ड बनाना होगा। एक मजबूत पासवर्ड बनाना है जिसमें अक्षर होना चाहिए, अंक होना चाहिए और विशेष चिन्ह होगा। ठीक है, तो ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है कि जब पासवर्ड बनाते हो तो उसमें क्या होना चाहिए? अक्षर होना चाहिए, अंक होना चाहिए। ठीक, और एक क्या होता है? विशेष चिन्ह होना चाहिए। ठीक है ना, और वो भी अक्षर में कैसा होना चाहिए? एक लेटर कम से कम कैसा होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। ठीक, कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब कैसे हों? आपके स्मॉल हो तो वो ज़्यादा जो है आपका बेटर होता है। ठीक ना, एक कैपिटल बाकी सब स्मॉल, फिर आप जो है अंक ले लीजिए, फिर विशेष चिन्ह को डाल दीजिए, तो ये बेहतरीन पासवर्ड जो है आपके सामने बन जाता है। ठीक, फ़ोन नंबर, फिर सुरक्षा के लिए अपना मोबाइल नंबर डालें और उस पर आए OTP से उसे सत्यापित। नियम और शर्तों की बात करते हैं। अंत में आई एग्री पर क्लिक करें, आपकी ईमेल आईडी तैयार हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं ईमेल का संचालन और उपयोग। ठीक, आइए बात, ईमेल के मुख्य विकल्प और उनके कार्य नीचे दिए गए हैं। ठीक, पहला है ईमेल भेजना, मतलब कि कंपोज करना। वहाँ पे लिखा होगा
कंपोज। कंपोज का मतलब होता है कि ईमेल को लिखना, ठीक, ईमेल को लिखना मतलब नया संदेश भेजने के लिए कंपोज या फिर जो है प्लस के चिन्ह पर क्लिक करें। इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला क्या होता है, टू होता है, यहाँ उस व्यक्ति की ईमेल आईडी लिखेंगे जिसे आप मैसेज करना चाहते हैं, ठीक है। फिर सब्जेक्ट होता है, यहाँ संदेश का मुख्य विषय लिखा जाता है, जैसे छुट्टी के लिए आवेदन या फिर कोई और चीज़ जो आपको सब्जेक्ट में डालना है, ठीक। बॉडी मतलब यहाँ अपना पूरा संदेश आपको जो है विस्तार से लिखना पड़ता है, ठीक ना, पूरा विस्तारित रूप से आपको यहाँ पे बॉडी पे लिखना पड़ता है, ठीक। फिर अटैच आता है, पिन का चिन्ह बना होता है, ठीक ना, पिन के जैसे चिन्ह बना होगा। यहाँ पे क्या होता है, मतलब ये कि यहाँ पे आपको जो है सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो है साथ में लगाना है, ठीक है। मतलब जिसके लिए आप लिख रहे हैं, जिस चीज़ के लिए लेटर लिख रहे हैं, उसके लिए आप सपोर्टिव डॉक्यूमेंट जो है आप यहाँ पे लगाएंगे, ठीक। यहाँ पे लिखा है, यहाँ क्लिक करके आप फ़ोटो डाल सकते हैं, सपोर्टिव वीडियो डाल सकते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट फाइल भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका लास्ट ऑप्शन सेंड। इसको जैसे क्लिक करेंगे संदेश जो है आपका चला जाएगा, ठीक, सेंड हो जाएगा। अगर आपको कोई उधर से दूसरी तरफ से कोई जो है मेल भेजता है तो वो कहाँ पे आपको प्राप्त होता है, इनबॉक्स में आएगा। कहाँ पे आएगा, इनबॉक्स में आएगा। इनबॉक्स को आप ओपन करेंगे, वहाँ से जो है जो रिसीव होता है आप उसको जो है देख सकते हैं, ठीक। जो भी लोग आपको ईमेल भेजेंगे वो इनबॉक्स में दिखाई देंगे। किसी भी ईमेल पर क्लिक करके आप उसे जो है पढ़ सकते हैं, ठीक। अगर आपको उत्तर देना है तो आप रिप्लाई को जो है क्लिक करेंगे। रिप्लाई मतलब आप उत्तर देने के लिए तैयार हैं, ठीक। यदि आप किसी के आए हुए ईमेल का जवाब देना चाहते हैं तो मैसेज के नीचे दिए गए रिप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, बस आपको मैसेज टाइप करके सेंड कर देना है, आपका रिप्लाई जो है चला जाएगा, ठीक है। अब आगे भेजना, फॉरवर्ड करना, ठीक। यदि आप चाहते हैं कि आपको आया हुआ कोई ईमेल किसी तीसरे व्यक्ति को भेज दिया जाए तो किसका उपयोग आप करेंगे, फॉरवर्ड का जो है इसका जो है आप उपयोग करेंगे, इस विकल्प का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अवांछित मेल, जिसको हम बोलते हैं स्पैम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, वे ईमेल जो विज्ञापन या धोखाधड़ी वाले हो सकते हैं वो गूगल द्वारा अपने आप स्पैम फोल्डर में डाल दिए जाते हैं, ठीक है। इन्हें बिना जाने नहीं खोलना चाहिए। मतलब कि आपके पास जैसे कोई मैसेज भेजता है, अगर वो क्या होता है, पहले गूगल उसको क्या करेगा, चेक करता है। गूगल उसको क्या करेगा भैया, चेक करता है, वो देखता है कि अगर जो है ये अनवांछित ईमेल है, आपके लायक नहीं ईमेल है, ये मतलब कुछ उसको गड़बड़ी वाला लगता है, तो वो क्या करेगा, स्पैम में उसको डाल देगा। मतलब कि ये मेल जो है थोड़ा खतरनाक है, इसको सोच समझ करके आप खोलिए, अगर जानते हैं तो ही खोलिए, ठीक है। वो जो है अवांछित मेल के कैटेगरी में चला जाता है। फिर महत्वपूर्ण शब्दावली में देख लेते हैं। सेंड मतलब क्या होता है, भेजा जाता है आपके द्वारा। ड्राफ्ट में क्या होता है कि अगर आपने कोई ईमेल लिखना शुरू किया, ठीक, और आप चाहते कि अभी मैं इसको जो है नहीं लिखूंगा, पूरा छोड़ देता हूँ, बाद में लिखूंगा, तो वो कहाँ पे जा करके सेव हो जाएगा, ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा, ठीक। फिर उसको जब आपका मन करेगा ड्राफ्ट में जाइए, वहाँ से उस मेल को देखिए, फिर उसको आप कंप्लीट करके फिर सेंड कर सकते हैं, ठीक। मतलब आधा अधूरा अगर ईमेल है तो वो कहाँ पे सेव होगा, ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा, ठीक है। ट्रैश या फिर बिन, जैसे कोई आप जो है मेल जो है डिलीट कर देते हैं तो ये क्या होता है, आपका ट्रैश या फिर जो है रिसाइकिल बिन जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें चला जाता है, ठीक ना। ट्रैश भी होता है, बिन भी होता है, ठीक ना, किसी भी नाम से आप बुला सकते हैं उसको, उसमें जा कर के चला जाएगा। और ये पूछा जाता है कि वहाँ पे कितने दिनों तक ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है बना रहता है। 30 दिनों तक ये कहाँ पे बना रहेगा, ट्रैश या फिर बिन में। ये इसलिए बना रहता है कि मान लीजिए आपने गलती से कोई इंपॉर्टेंट मेल अपना जो है या फिर कोई भी चीज़ जो है आपने डिलीट कर दिया, ठीक है ना। अगर आप मोबाइल में ऐसे डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन होता है, वहाँ पे जा करके पड़ा रहेगा, ठीक ना। रिसाइकिल बिन या फिर ट्रैश में जाके पड़ा रहेगा। वैसे मेल में भी मेल को डिलीट करते हैं तो वो बिन या फिर जो है ट्रैश में पड़ा रहेगा, ताकि जो है आपको लगे कि हाँ यार ये ज़रूरी था, मेरे से डिलीट हो गया है, तो आप वहाँ पे जा करके उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। मतलब फिर से उसको जो है आप ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। इसलिए जो है इसमें 30 दिन के लिए ये रखा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सीसी मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। ये क्वेश्चन जो है बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है। सीसी का मतलब क्या होता है ईमेल में, तो क्या मतलब होता है, कार्बन कॉपी होता है, ठीक है। देखिए क्या है, जब आप एक साथ कई लोगों को ईमेल भेजते हैं और चाहते हैं कि सबको पता चले कि यह और किसे भेजा गया है, ठीक ना।
मतलब ये कि जब आप एक साथ कई लोगों को मेल भेजते हैं और आप चाहते हैं कि ये चीज़ें जो है लोगों को पता चलें, तो आप जो है वहाँ पे सीसी का जो है यूज करते हैं, ठीक है। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक ना। अब देखने से ही लग रहा है कि भाई यहाँ कार्बन कॉपी है, मतलब कि जो है आप चीज़ों को जो है कार्बन कॉपी में चीज़ें रख रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इसमें क्या होता है कि इसमें अन्य प्राप्तकर्ताओं को पता नहीं चलता है कि यह मेल और किन किन लोगों को भेजा गया है, ठीक। इसमें पता नहीं चलेगा कि ये मेल किन किन लोगों को भेजा गया है, वो बीसीसी होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें क्या है, चीज़ें सबको पता पड़ेंगी किसको किसको गया है, ठीक। ये हो गया कार्बन कॉपी हो गया, ठीक है। इन दोनों का फुल फॉर्म आप जो है ध्यान से देख लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है। सीसी कार्बन कॉपी, बीसीसी मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक। वैध ईमेल आईडी का प्रारूप, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, तो भैया प्लीज़ इसको जो है ध्यान से समझ लीजिएगा। वैलिड ईमेल पूछा जाएगा कि इसमें से वैलिड ईमेल कौन है, ठीक। अभी मैं जूनियर असिस्टेंट का जो है पेपर देख रहा था, जूनियर असिस्टेंट का, ठीक। इवन जो है देने भी गया था मैं, उसमें एक सवाल ये आया था जो है आपका कि जो है कौन सा वैलिड ईमेल है, वैलिड ईमेल है, ठीक। ईएमआरएस का पेपर अभी हुआ था कंप्यूटर का, ठीक ना। हॉस्टल वार्डन का उसमें भी ये एक क्वेश्चन देखने को आपको मिला था कि वैलिड ईमेल का फॉर्मेट बताइए, ठीक ना। ये लगभग हर एग्जाम में इसमें पूछा जा रहा है, ये जो है एकदम फेवरेट टॉपिक हो गया है आपका, समझ लीजिए एग्जामिनर का। तो आइए इसको थोड़ी डिटेल से समझ लेते हैं। एक सही ईमेल आईडी मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बनी होती है। पहला क्या है आपका यूज़र नेम, ठीक है। दूसरा क्या है, ये वाला जो चिन्ह है इसको हम लोग बोलते हैं @ चिन्ह बोलते हैं, ठीक। डोमेन नेम, ठीक। ये 3 चीज़ें जो है उसमें होनी ज़रूरी है, यूज़र नेम, @ चिन्ह और डोमेन नेम, ठीक है। अब आइए ये देखिए यूज़र नेम क्या होता है। देखिए सबसे पहले क्या है, आप बीच में ये सिंबल बनाएंगे, इसको बोलते हैं @ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, @ इसके इधर जो लिखना है वो क्या होता है आपका यूज़र नेम होता है। क्या होता है, यूज़र नेम होता है, ठीक। और जो डोमेन नेम होगा वो इसके इधर होगा, क्या होगा, डोमेन नेम होगा। क्या हो जाएगा आपका, डोमेन नेम हो जाएगा, ठीक ना, डोमेन नेम हो जाएगा, ठीक है। ठीक, डोमेन नेम में क्या होता है, जैसे gmail.com हो गया, yahoo.com हो गया, outlook.com हो गया, तो ये जो है आपका पूरा फॉर्मेट हो जाता है। इसी तरीके से जो है आपको करना है, ठीक। @ के इधर यूज़र नेम, इस साइड जो है डोमेन नेम। डोमेन नेम में gmail.com, yahoo.com, outlook.com और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। आइए देखते हैं और आगे, जैसे वैध ईमेल के नियम और उदाहरण आइए देखते हैं, ठीक। अक्षरों और अंकों का मेल होना चाहिए, ठीक है। जो आपका है यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसमें अंग्रेजी के छोटे अक्षर और अंक 0 से ना हो सकते, ठीक। इसमें जो भी आपको यूज़ करेंगे वो जो है स्मॉल लेटर में यूज करेंगे। किस में करेंगे, स्मॉल लेटर में जो है आपको यूज़ करना है। ए से लेकर के जेड तक कुछ भी हो सकता है, ठीक। और अंक में 0 से लेकर के 9 तक आप कुछ भी जो है आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये अक्षरों और अंकों का मेल होता है। ए से जेड कैसे होंगे, स्मॉल लेटर में होंगे, आपके छोटे में होंगे, और अंक क्या 0 से 9 तक होगा, ठीक। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ ऐसा, ठीक। आप देखिए ये @ है, इसके इधर जो है आपका डोमेन नेम है, इसके इधर क्या है आपका यूज़र नेम है, ठीक है। तो ये जो है नाम है किसी का, हो सकता है ये ऐसे मतलब रेंडमली बनाया गया है, ठीक ना, ठीक। जैसे मेरा है, ठीक, मैं अपना लिख देता हूँ asu2048 @gmail.com है, ठीक है। क्यों, इसके इधर जो है आपका बन जाएगा डोमेन नेम हो जाएगा, इसके इधर क्या बन जाएगा आपका जो है यूज़र नेम बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका डॉट का उपयोग भी इसमें करना है, ठीक ना। यूज़र नेम के बीच में डॉट का उपयोग किया जाता है, ठीक। जैसे उदाहरण की मैं बात करूं, यहाँ पे आप देखें ये जो है आपका, ठीक, ये जो आपका है ये जो है आपका यहाँ पे जो है आपका एक डॉट फॉर्म तो है ही है, ठीक। ये तो रहेगा और आप जो है इसके इधर साइड, इसके इस साइड भी जो है आप डॉट का यूज कर सकते हैं, ठीक ना। कुमार हो गया, ठीक, डॉट शर्मा कर दिए, ठीक ना, ठीक। यहाँ पे जो है आप लिख सकते हैं मोहित डॉट शर्मा भी लिख सकते हैं, ठीक ना। कुछ भी, मतलब कहने का मतलब ये कि आप इस डॉट को आप कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, वो आपका जो है सही माना जाए। कहने का मतलब ये डॉट का यूज आप जो है इसके इधर जो है आप कर सकते हैं, ठीक ना। यूज़र नेम के बीच में ये जो पोर्शन है आपका यूज़र नेम होता है, ठीक। इसके इधर जो है आपका पोर्शन यूज़र नेम है, ठीक ना, यूज़र नेम है और आप यहाँ पे जो है डॉट का यूज कर सकते हैं, ठीक। जब इधर करते हैं तो ये क्या है, .com हो गया, .in हो गया, .com हो गया, .in हो गया, ठीक।
इस तरीके से आपको यूज करना होगा। इसको आगे चल के देख लेंगे फिर से, लेकिन अभी यहाँ पे यूज़र नेम में देख रहे हैं, यूज़र नेम में आप डॉट का यूज़ कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये दो प्रॉपर्टी आपको आई होप सो समझ में आई होंगी। नेक्स्ट है आपका अंडर स्कोर का उपयोग, ठीक है। इसमें अंडर स्कोर का भी उपयोग किया जा सकता है, ठीक। मतलब जो ये एट द रेट है, इसमें इधर जो आपका यूज़र नेम है, ठीक। यूज़र नेम में आप जो है ये अंडर स्कोर जो होता है, ये अंडर स्कोर ये, ठीक। जैसे मैंने लिखा ए लिखा, फिर अंडर स्कोर, ठीक, बी लिखा, तो ये जो अंडर स्कोर है ये नीचे देखिए ए और ऐसे बी लिखेंगे तो ये जो क्या होता है, ये जो है बीच में आपका डैश हो गया, ठीक ना। इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसके लेवल में बिल्कुल इसके नीचे की मैं बात कर रहा हूँ, ये ऐसे कुछ, ठीक ना। इसके नीचे ये होता है आपका अंडर स्कोर होता है, ठीक। तो इस अंडर स्कोर का भी जो है आप यूज इसमें जो है कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे माई वर्क, यहाँ पे जो है अंडर स्कोर है, ठीक। ये कुछ ऐसे, ये अंडर स्कोर ये नीचे है, नीचे इसके साथ में है, ठीक है, बीच में नहीं है, ठीक। ये इस तरीके से है। डोमेन विस्तार की मैं बात कर लेता हूँ अब। अंत में .com लगा सकते हैं, .in हो सकता है, .org हो सकता है, .government.in हो सकता है, ठीक ना, .government.in, ठीक। ये साथ में रहेगा, ठीक है। जैसे विस्तार होने जरूरी है, ठीक। उदाहरण के लिए railway.info, देखिए ये क्या है आपका, मैं बात सुनूँ एट द रेट है, एट द रेट के इधर क्या हो गया आपका यूज़र नेम हो गया आपका, ठीक। इसके इधर क्या हो जाएगा आपका जो है डोमेन नेम हो जाएगा, ठीक, डोमेन नेम। तो इधर क्या हो गया government.in हो गया, इसके इधर जो है आपका डॉट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी। और ये देखिए आपका कैसा होना चाहिए, ये लेटर में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, स्मॉल लेटर में, कैसा, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। अब आपकी मर्जी, अगर आप स्मॉल लेटर आपको मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो आप इसमें जो है नंबर भी लिख सकते हैं, 0 से लेकर के 9 नंबर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है नंबर लिखें ही, नहीं लिखेंगे तो भी आपका जो है ईमेल बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। यहाँ पे क्या है आपका लेटर होना ही होना चाहिए, ठीक ना, स्मॉल लेटर जो है होना चाहिए, ठीक ना, ठीक। नंबर मैटर नहीं करता है। नंबर अगर आपको यूज़र नेम नहीं मिल रहा है तो आप कोई भी नंबर उसमें ऐड कर देंगे तो चीज़ें क्या होती हैं आपको मिल जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ कहा जा रहा है, लेकिन आप दोनों के साथ जा सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि आप नंबर का इसमें यूज़ ही करें, ठीक। नहीं करेंगे तो भी आपका वैलिड है वो। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया आपका जो है वैध ईमेल आईडी का जो है पहचान हो गया, ठीक। अब बात करेंगे अवैध ईमेल आईडी के। ऐसी आईडी जो तकनीक रूप से गलत होती है और जिनसे संदेश नहीं भेजा जा सकता है उन्हें अवैध माना जाता है, ठीक। अवैध होने के कारण और उदाहरण भी देख लीजिए, खाली जगह, ठीक, स्पेस, ईमेल आईडी के बीच में कभी भी खाली जगह नहीं हो सकती है, ठीक है, ठीक, स्पेस नहीं हो सकता। जैसे ये है कुमार शर्मा, तो अब देखिए कुमार और शर्मा के बीच में ये जो पोर्शन है क्या स्पेस है, तो ये स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे डॉट लगा दीजिए या अंडर स्कोर लगा दीजिए, कुछ ये लगा सकते हैं, ठीक ना। नहीं लगा रहे हैं स्पेस है तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। शुरुआत में डॉट और जो है अगर आप स्टार्टिंग से डॉट लगाते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, अवैध हो जाएगा, ठीक। लगातार 2 डॉट, लगातार जैसे यहाँ पे 2 डॉट लगाया गया है, ये भी क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, अवैध उदाहरण हो जाएगा, ठीक। एट द रेट चिन्ह का ना होना, किसी भी ईमेल में अगर आप एट द रेट नहीं लगा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग जीमेल आईडी या फिर ईमेल आईडी मानी जाएगी आपकी, ठीक है, ठीक। क्योंकि यही तो इसी के बेस में जो है, इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग तो बोल रहे थे कि ये इधर साइड क्या होता है आपका यूज़र नेम होता है और इस साइड क्या होता है आपका डोमेन नेम होता है, ठीक ना, क्या होता है डोमेन नेम हो जाता है, ठीक। तो जब यही नहीं रहेगा तो कैसे आप क्या डिसाइड कर पाइएगा, ठीक। इस वजह से ये जो है आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, इसका जो है होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका एक से अधिक एट द रेट का चिन्ह। एक ईमेल आईडी में केवल एक ही एट द रेट हो सकता है, 2 नहीं हो सकते, ठीक। जैसे यहाँ पे 2 कर दिया गया है तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक। विशेष चिन्हों का गलत उपयोग, जैसे कोष्ठक हो गया, कॉमा हो गया या फिर अन्य वर्जित चिन्हों का प्रयोग इसमें नहीं किया जा सकता। जैसे कुमार है, ये सर ये नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, ठीक। ये चीज़ क्या है गलत है बिल्कुल। जैसे कॉमा है ये भी इसमें नहीं लिख सकते हैं, ठीक। लिखना क्या है डॉट लगाना है और अंडर स्कोर करना है, ठीक। ये 2 चीज़ों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए जैसे सही आईडी की बात की जाए तो ये कुछ डॉट भी कर सकते हैं और जो है आप अंडर स्कोर भी लगा सकते हैं, नंबर भी लगा सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो है आपके लेटर भी दिए गए हैं, ठीक है, ठीक। एट द रेट है, फिर example.com हो गया, ठीक। ये डोमेन नेम हो गया आपका, ये यूज़र नेम हो गया। गलत आईडी ये यूज़र हो गया, चलिए एट द रेट है example.com हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये यहाँ से लिया गया टेस्ट यूज़र है, ठीक ना। अब इसमें क्या है थोड़ा सा दिक्कत ये है, ये टेस्ट यहाँ लिखा गया, एक्चुअली ये टेस्ट जो है यहाँ पे था और इसके बीच में क्या था स्पेस था एक, ठीक है ना, ठीक। इस वजह से ये क्या हो गया आईडी गलत हो गई आपकी। अब नेक्स्ट क्या आता है देखते हैं।
ईमेल आईडी में डोमेन नाम, जैसे gmail.com में जो डॉट आता है उसे ठीक पहले वाला शब्द कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ तकनीक, नियम और सीमाएं तय की गई हैं। ठीक है, जैसे वह शब्द क्या हो सकता है, डॉट से पहले वाला हिस्सा जिससे हम एक्सटेंशन के करीब का शब्द कहते हैं, जैसे जीमेल हो गया, याहू हो गया, आउटलुक हो गया, वह आमतौर पर उस कंपनी या संस्था का नाम होता है जो ईमेल सेवा प्रदान करे। ठीक, ये किस बारे में बात हो रही है आपको नहीं पता होगा, ये दिखाते हैं। जैसे मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक ना, ये जो चीज़ है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक, ये जो पोर्शन है आपका डोमेन नेम, ठीक ना, इसमें मैं बात कर रहा हूँ, ये जो है, ये जो डॉट है, इसके पहले यहाँ पे ये क्या चीज़ होना चाहिए एग्जैक्टली, ठीक ना, इसके पहले यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये क्या चीज़ होनी चाहिए, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये क्या चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, वही कहा जा रहा है कि वह शब्द क्या हो सकता है, डॉट से पहले वाला हिस्सा जिसे हम एक्सटेंशन के करीब का शब्द कहते हैं, जैसे जीमेल होगा, याहू होगा, आउटलुक हो गया, आमतौर पर उस कंपनी या संस्था का नाम होता है जो ईमेल सेवा जो है प्रदान करती है। जैसे क्या हो गया, gmail.com हो गया, ठीक ना, यहाँ पे @ है, इसके इधर वाला ये क्या होता है आपका, इस साइड क्या होता है, यूज़र नेम होता है आपका, ठीक, यूज़र नेम, और इस साइड क्या, डोमेन नेम। तो जनरली कहा जा रहा है ये जो डॉट है आपका, इसके इधर जो है वो उस कंपनी का नाम होता है जो ये सेवा प्रदान कर रही है, ठीक ना, जो ईमेल भेजने का सेवा प्रदान कर रही है। जैसे जीमेल है तो मतलब ये कि जीमेल कंपनी इसको जो है मैसेज को भेज रही। अगर मैं यहाँ पे लिखता yahoo.com, इसका मतलब क्या, याहू नाम की कंपनी, उसके थ्रू जो है मेल भेजा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं। ठीक, और क्या है, अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट या कंपनी रखते हैं तो वह शब्द कुछ भी हो सकता है, ठीक ना, आपका नाम या आपकी कंपनी का नाम भी हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे support@myname.com, ठीक ना, मतलब यहाँ पे जो है आपका नाम हो सकता है, आपकी कंपनी का नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक ना, फिर .com हम लगा सकते हैं। ठीक, अगर मैं बात करूँ, देखिए .com कभी कोई पूछ लेता है, .com कॉम का मतलब क्या हो गया, कॉमर्शियल, क्या हो गया, कॉमर्शियल, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पूछा भी जाता है। ठीक, .com मतलब कॉमर्शियल हो गया, .in मतलब क्या हो जाता है, इंडिया, .in मतलब क्या हो गया, इंडिया हो गया। ठीक है, कभी कभी .gov लिखा होता है, GOV मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट हो जाता है, ठीक ना, गवर्नमेंट। ठीक, इस तरीके से चीज़ देखिए, यहाँ पे .in है, इसका मतलब क्या हो गया, ये इंडिया का हो गया। ठीक ना, अब ये रेलवे पोर्टल, मतलब कि रेलवे पोर्टल का जो है ऑफिशियल, उस पर जो है ये काम चल रही हैं चीज़ें, ठीक ना, ये रेलवे का जो है यूज़र मतलब कि जो डोमेन है वो कौन है, यहाँ पे रेलवे पोर्टल है यहाँ पे। ठीक है, ठीक, और ये जो है इधर वाला आपका यूज़र हो गया, यूज़र नेम हो गया। अब देखिए, क्या कोई भी शब्द इस्तेमाल किया जा सकता, मतलब इसके इधर ये जो डॉट है, ठीक, इस डॉट के इधर वाला जो शब्द है, क्या इसमें कुछ भी हम लोग यूज कर सकते हैं, कुछ भी? हाँ, अगर आप अपना खुद का डोमेन खरीदते हैं तो आप डॉट से पहले अपनी पसंद का शब्द जो है रख सकते हैं, लेकिन उसमें निम्नलिखित शर्तें लागू होती हैं। ठीक, मतलब ये कह रहा है कि इस डॉट से पहले अगर आप कुछ खरीद लेते हैं, जैसे मैंने खरीदा है मैथियापा.com, मैथियापा मेरा चैनल है .com, ठीक, मैंने डॉट लगाया इधर, ये जो है मैंने ये चीज़ खरीदी हुई है, ठीक ना, मैथियापा मेरे चैनल का नाम है, मैंने इस डोमेन को जो है खरीदा हुआ है। ठीक, तो मैं यहाँ पे मैथियापा.com कर सकता हूँ। ठीक, अगर आपने परचेज किया है, ठीक ना, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, कोई भी चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो वही कह रहा है यहाँ पे। और इसमें क्या क्या शर्तें हैं, जैसे अक्षर और अंक, इसमें अंग्रेजी के अक्षर SZ और अंक शामिल हो सकते हैं। ठीक, हाइफन, आप शब्दों के बीच में हाइफन का उपयोग कर सकते हैं, जैसे myoffice.com, ठीक, ये यूज कर सकते हैं। ठीक, हाइफन का यूज़, ठीक ना, हाइफन का यूज कर सकते हैं। और इसमें और क्या चीज़ था, अंक और जो है नंबर। ठीक, शुरुआत और अंत, वह शब्द कभी भी हाइफन से शुरू या फिर खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक ना, शुरू और अंत कभी भी जो है हाइफन से जो है शुरू और अंत नहीं होना चाहिए। ठीक, लंबाई, डॉट से पहले वाले अंक, एक शब्द की लंबाई अधिकतम 63 अक्षरों तक हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, ठीक, क्या हम इसे बदल सकते हैं? ठीक, अब देख लीजिए, जीमेल और आउटलुक में अगर आप मुफ्त से जैसे जीमेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप डॉट से पहले वाले शब्द को नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, अगर जो है आप पेड कर रहे हैं तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन जो है अगर आप फ्री में कर रहे हैं तो नहीं कर सकते हैं। ठीक, वह हमेशा जीमेल ही रहेगा, क्योंकि आप गूगल की सेवा का उपयोग कर रहे हैं। ठीक ना, ठीक, जैसे मतलब ये कि अगर आप गूगल का जो है आप कर रहे हैं तो google.com ही हमेशा रहेगा। ठीक ना, क्योंकि वो गूगल ने आपको सेवा प्रदान किया है, इस वजह से ये गूगल का ही रहेगा। ठीक ना, ठीक, तो आप जो है नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने डोमेन खरीदा है तो आप वहाँ पे अपने मर्जी से डॉट से पहले ये आप लगा सकते हैं, जैसे मैंने मैथियापा किया तो मैं मैथियापा.com के साथ जा सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ ये कहना चाहता है। ठीक, बिजनेस ईमेल क्या होता है भाई, ये देख लीजिए, अगर आप पैसे देकर के अपना डोमेन खरीदते हैं तो आप उसे पूरी तरह से अपने पसंद के अनुसार रख सकते हैं। ठीक, जैसे बिजनेस वाला है,
बिजनेस पर्पज़ से कि मैं मतलब एक जैसे मैंने खरीद लिया, मुझे कोई बिजनेस करना है, जैसे मैं यूट्यूब पे अपना चैनल चला रहा हूँ मैथियापा, तो मैंने जो है मैथियापा.com जो है परचेज कर लिया है, ठीक है। तो मैथियापा जो है मेरा डोमेन जो है हो गया है, तो मैं उसके साथ जो है .com लगा सकता हूँ, ठीक। कॉमर्शियल मैंने खरीदा, अगर मैंने जो है कॉमर्शियल नहीं अवेलेबल, वहाँ पे भी देखा जाता अवेलेबिलिटी है या फिर नहीं है, नहीं है तो आप .in के साथ जा सकते हैं, किसी और की चीज़ के साथ भी जा सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ अब यहाँ पे अगर आपने प्रयागराज डोमेन खरीदा है तो आप प्रयागराज के साथ जो है जा सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये होता आपका बिजनेस ईमेल होता है, और ये होता है जीमेल और आउटलुक में जो है बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते, ये चीज़ बात की जा रही है, ठीक है। ठीक। अब नेक्स्ट है आपका प्रतिबंधित शब्द। क्या है इसमें, भले ही आप अपनी पसंद के शब्द रख सकें लेकिन कुछ शब्दों पर पाबंदी होती है, ठीक। जैसे आप किसी ऐसी कंपनी का नाम नहीं रख सकते जिसका ट्रेडमार्क आपके पास नहीं है, ठीक ना, लेकिन आप उसको जो है परचेज की, जैसे apple.com, इसका ट्रेडमार्क आपके पास है ही नहीं, google.com इसका ट्रेडमार्क नहीं है, तो आप इससे जो है डोमेन बना ही नहीं सकते हैं, ठीक ना। गाली गलौज या गैर कानूनी शब्दों का उपयोग करने पर डोमेन रजिस्टर करने वाली कंपनियां उसको क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ है। निष्कर्ष क्या निकलता है, यदि आप अपनी निजी वेबसाइट बना रहे हैं तो डॉट से पहले आप अपना नाम, शहर का नाम, कोई भी यादगार शब्द रख सकते हैं, लेकिन यदि आप साधारण मुफ्त आईडी बना रहे हैं तो आपकी कंपनी के नाम जीमेल याहू के साथ ही चलना होगा। आपको जो है जीमेल या फिर याहू, आप जिस पे भी चला रहे हैं, रेडिफ भी कभी कभी होता है, ठीक है, तो उसके साथ जो है आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। ये थी। अब क्या है जीमेल, जीमेल के बारे में क्या है, इसके बारे में हम लोग जो है कल देखेंगे। आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। ओके, थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। और इसमें जो भी मैंने बताया वो ज़रूरी है, उसको ज़रूर आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है।